बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। बिल्लाहिमिन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। साथियों, कल हम लोग जहाँ पे रुके थे और कुछ यहाँ पे लिखा गया था, शायद किसी ने आकर के उसको मिटा दिया है ना, ऐसे हुआ कुछ। चलिए, हाँ, इस तरफ भी था, इस तरफ भी था, बीच में कुछ लिखा हुआ था, सब लेफ्ट साइड का तो पूरा बराबर नहीं है करके कल एक शख्स अपने में एक शख्स मिटाए थे। अच्छा, पूरा मुकम्मल नहीं है, साहब कंप्लीट हो गया था। अच्छा, चलिए ठीक है। फिर बात हमारे कल चले, इस मसला किसके ऊपर चल रहा था? हमारी बात कल हज पर चल रहा था और हमारी बात हुई थी कि हज होता है, हिरमान होता है, नुकसान होता है। हिरमान यानी सामने वाले को, वारिस को कुछ भी नहीं मिलेगा, और नुकसान ये होता है कि उसके जो ज़्यादा मिल रहा था, ज़्यादा से उसे क्या, किस पे आ गए हैं? कम पे आ गए हैं। मिसाल के तौर पर बाप को बाकी मिलने वाला था, लेकिन बेटे के होने की वजह से बाप कितने पे आ गया है? छठे पे आ गया है। माँ को 1/3 मिलने वाला था, लेकिन भाई की जमात होने की वजह से माँ को छठा मिल रहा है। तो ये क्या रहा? ये हज्ब नुकसान कहा जाता है ये। और हज्ब हिरमान ये है कि मिसाल के तौर पर दादा हैं और बाप हैं। बाप होने की वजह से दादा को क्या किया जाता है? बाहर निकाल दिया जाता है। तो क्या रहा? हज्ब हिरमान, यानी इनको कुछ भी नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है कुछ? क्योंकि उनके नीचे असल मौजूद हैं जो मैयत के ज़्यादा करीब हैं। तो जो मैयत के ज़्यादा करीब होंगे, अगर वो मौजूद है, तो फिर उनसे ऊपर जितने लोग रहेंगे या उनसे नीचे जितने लोग रहेंगे, वो सब क्या होंगे? महजूब हो जाएंगे। इसी तरीके से हम बात कर रहे थे किनके बारे में? फुरूअ के बारे में, जो बेटे हैं। ठीक है कि नहीं? हमने ये बोले हुए थे कि जो मैयत के ज़्यादा करीब है, ठीक है कि नहीं, मैयत के जो ज़्यादा करीब है वो वारिस रहेगा और बाकी कोई वारिस नहीं रहेंगे। मिसाल के तौर पर एक दादा हैं, वैसे बॉम्बे वालों के पास दादा कुछ और होता है, दादा और भाई दो। अच्छा, दादा और भाई हैं, अलमुहिम। तो दादा, लेकिन हम जो है रियल दादा की बात कर रहे हैं। दादा उनके मिसाल के तौर पर 4 औलाद हैं, ठीक है, और इन 4 औलाद के औलाद भी हैं। किसी के 2 हैं, किसी के 3 हैं, किसी के 1 हैं, किसी के 4 हैं। ठीक है कि अल्लाह तबारक व तआला ने दादा को इतनी लंबी उम्र दी थी कि उनके 3 औलाद का उन्हीं की ज़िंदगी में इंतकाल हो गया। समझे ना क्या हुआ? 3 औलाद के उनकी ज़िंदगी में इंतकाल हो गया। बाकी सब उनके पोते मौजूद हैं और सिर्फ एक बेटा मौजूद है। तो जब दादा का इंतकाल होगा तो वारिस कौन रहेगा उनका? सिर्फ ये एक बेटा वारिस रहेगा। कौन रहेगा? सिर्फ ये एक बेटा वारिस रहेगा। क्यों? क्योंकि बाकी जो हैं वो सब इससे दर्जे से नीचे हैं। ठीक है, तो वारिस वही बनेगा जो मैयत के ज़्यादा करीब रहेगा। ठीक है कि नहीं? तो इसे क्या कहा जाता है? ये हज्ब हुआ है किनको? जो मैयत के ज़्यादा करीब नहीं थे, यानी जो दूर थे वो सब महजूब हो गए, जो करीब था वही सिर्फ वारिस बना है। इसी तरीके से तीसरा नंबर जो हमारे पास है वो किसका है? हवाशी का है। हवाशी से मुराद यानी भाई और चचा या ताया वगैरह।
हवाशी उनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि न तो वो इंसान के असल हैं और ना उसके फुरू हैं। वो क्या हैं? या तो उसके भाई हैं या तो उनके वालिद के भाई हैं। ठीक है कि नहीं? तो ये लोग जो हैं, ये लोग भी हज्ब इनका भी होता है। लेकिन कैसे इनका हज्ब होता है? जो इनसे ज़्यादा मैयत के करीब रहते हैं, उसूल या फुरू, यानी भाई, या इन्हें क्या कहते हैं? हवाशी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? अरबी में हवाशी कहते हैं। असल तो साथियों मैं हवाशी का माना बदल नहीं रहा हूँ, क्योंकि सही तौर पे उर्दू में इसका तर्जुमा क्या होता है मुझे नहीं मालूम। या कुछ चीज़ें साथियों ऐसे भी होती हैं कि उसका अरबी में एक वर्ड में मौजूद होता है अरबी में, इंग्लिश में आप उसका तर्जुमा करिए या उर्दू में तर्जुमा करिए तो वो एक वर्ड नहीं है उर्दू। और वजह क्या है? क्योंकि साथियों अरबी ज़ुबान एक समुंदर है। अरबी ज़ुबान क्या है? एक समुंदर है। अरबी ज़ुबान के अंदर अल्फाज जो हैं वो 12 मिलियन 6 लाख है। कितना? 12 मिलियन 6 लाख, इससे भी ज़्यादा। और कई जगहों पर एक हर्फ, मिसाल के तौर पर बर, ठीक है, ये एक लफ्ज़ का अलग अलग माना होता है। बर बाहर को, खुली जगह को कहा जाता है। बिर नेकी और तकवा को कहा जाता है। बुर इसकी हम रोटी खाते हैं, बेरे है बस। लेकिन जबर जेर से एक लफ्ज़ का 3 माना हो जा रहा है। ठीक है, तो अरबी जो है वो एक समुंदर ज़ुबान है, सबसे ज्यादा तो इसी का बहुत है। और इसके मुकाबले में साथियों मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि इंग्लिश में कितने वर्ड हैं? 75,000 जो बता रहे हैं वो आम तौर पे जो इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी जो अरबी इंग्लिश की लुगत की ज़ुबान वो है, क्या कहते हैं, लुगत की किताब है ऑक्सफोर्ड, जैसे भाई ने बताया है ना, उसके अंदर बताया जाता है सिर्फ 6 लाख, बस उसमें से कहते हैं 55% बाहर की ज़ुबान, इंग्लिश की ज़ुबान की नहीं, दूसरी ज़ुबानों से लिया गया हुआ है। तो साथियों अगर हम एक समुंदर जैसी ज़ुबान को उतारेंगे एक ऐसी ज़ुबान में, तो मामला क्या होगा? समुंदर को आप कोज़े में बंद कर रहे हैं। ठीक है, तो नतीजा क्या होगा? बहुत सारे माना ज़ाया हो जाएंगे, है कि नहीं? बहुत सारी चीज़ों का एक अलग अपना एक माना रखता होगा। जब यहाँ पे लेके आएंगे क्या होगा? वो ज़ाया हो जाएगा। तो साथियों इसलिए अब हवाशी का मतलब, जैसे मैंने बताया आपको, अरबी में जब कहा जाए कि हमारे रिश्तेदार में वो हवाशी हैं, उसका मतलब क्या होता है? या तो वो आपके भाई हुए, ठीक है कि नहीं, या आपके भाइयों के औलाद हुए, या वो आपके वालिद के भाई हुए, उनके औलाद हुए, या वो आपके दादा के वालिद के आपके भाई हुए या उनके औलाद हुए, या आपके दादा के भाई हुए या उनके औलाद हुए। ये सब क्या कहलाए जाते हैं? हवाशी में कहलाए जाते हैं। यानी हर वो आदमी जिसके साथ आप ख़ानदान के, अपने असल के किसी भी हिस्से में उसके साथ आप शरीक हो रहे हैं, ठीक है नहीं, और वो आपके न तो असल में आ रहा है न तो फर्म में आ रहा है, उसको क्या कहा जाएगा? अरबी में हवाशी कहा जाता है। यानी वो रिश्तेदार में आप क्या लगेंगे? वो हवाशी के दायरे में, ठीक है कि नहीं? अच्छा, तो हवाशी जो हैं, ये सारी बाहर की बात है। हवाशी जो हैं, ठीक है, जो हवाशी ये सब हज्ब किए जाएंगे अगर आपका कोई असल मौजूद हो। अगर आपका असल कोई मौजूद है, ठीक है कि नहीं, तो हवाशी में किसी को कुछ नहीं मिलेगा।
हवाशी सिर्फ ज़कर से आए, जी हवाशी सिर्फ ज़कर से आए। हवाशी, हाँ सिर्फ ज़कर से आएगा। हवाशी का जो है ज़कर से आएगा। ज़कर के अलावा कुछ हैं जो क्या कहते हैं वो भी वारिस होते हैं। अब वो एक महदूद सूरत है, हमने उनको नहीं लिया हुआ है यहाँ फ़िलहाल, लेकिन आप वक्त तो पे समझ लीजिए कि वो ज़कर ही के दायरे में। अच्छा, जो लेट आए उसको पुरुष पेनल्टी वगैरह है यहाँ पे जी? नाश्ता लेने अच्छा अच्छा, कुछ लोग पेनल्टी देने भी चाह रहे हैं तो कुछ लोग उनके लिए बहाना भी ढूंढ रहे हैं। चलिए, अल्लाह ताला ऐसे मोहब्बत कायम रखे। तो हमारे पास फिर हवाशी जो मौजूद हैं, यानी चचा अगर मौजूद हैं, भाई अगर मौजूद हैं, भतीजे मौजूद हैं आपके पास, उन लोगों को विरासत से अगर रोकेंगे तो कौन लोग रोकेंगे? असल। यानी अगर आपके वालिद मौजूद हैं तो उनमें से किसी को कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। असल जो करीब वाले हैं जिस पर तो अहले इल्म का इत्तेफाक है कि वो रोकेंगे। असल जो थोड़ा से दूर के हैं, जैसे दादा हो गए हैं, ठीक है, तो क्या आपके करीबी हवाशी पे रुकावट बनेगी कि नहीं? दादा अगर मौजूद हैं तो चचा को किनारे कर देंगे, वो इस पर तो इत्तेफाक है। लेकिन दादा अगर मौजूद हैं तो आपके करीबी हवाशी जो हैं भाई, क्या उनके लिए रुकावट बनेंगे? ये मसला अहले इल्म के बीच में मुख्तलफ ये मसला रहा है। सहाबा कराम के बीच में भी इस मसले में दो राय रही है कि अगर मिसाल के तौर पर इंसान का इंतकाल हुआ, उसकी बीवी है और दादा हैं और भाई हैं, ठीक है, तो ऐसी हालत में बीवी को चौथाई मिलेगा, दादा को छठा, ठीक है कि नहीं, मिलेगा। एक मज़हब उलमा का कहता है कि भाइयों को बाकी मिलेगा, ठीक है। दूसरा मज़हब अहले इल्म का कहता है कि नहीं, बाकी दादा को मिलेगा छठे के बाद, भाइयों को कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। ये अहले इल्म के बीच में मसले में इसके बारे में दो राय है और इसी नुक्ते पर इख्तिलाफ है कि आया असल दादा असल में आता है तो जो आपके करीबी हवाशी हैं, क्या उनके लिए वो हज्ब रहेगा या नहीं रहेगा? सऊदीया के अंदर जो फतवे पे अमल किया जा रहा है वो ये है कि दादा के साथ भाइयों को हिस्सा दिया जाएगा, दादा को छठा हिस्सा दिया जाएगा और भाइयों को बाकी रहेगा, या दादा को भाइयों का डबल रहेगा। ये भी यहाँ पे अमल किया जाता है और उसके लिए उन्होंने 6 सूरतें जिक्र किए हुए हैं टोटल मिलाकर अलग अलग। वहाँ पे हम आप लोगों को नहीं ले जाना चाह रहे हैं क्योंकि वहाँ पे कुछ जगह पे होता है, वो कहते हैं कि दादा को यहाँ पर भाई की डबल नहीं हो रहा है तो दादा को उन्होंने जिक्र किया हुआ या तो छठा हिस्सा रहेगा या 1/3 रहेगा, दोनों में से, या फिर उसको आसवा में रखा जाएगा जहाँ पर इन तीनों हालत में जहाँ पर दादा को भाइयों का डबल रहे, ठीक है। तो इस तरीके से उसकी उन्होंने तकसीम किए हुए हैं, जो फ़िलहाल मैं ये समझता हूँ कि अगर हम आप लोग उसके अंदर दाखिल कर देंगे तो जो बाकी चीज़ें थोड़ा सा क्या हो गया अभी, यानी वो शक शुबहा में डाल दिया जाएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने इंशाअल्लाह अगर उम्र रखा और आगे चल कर के कभी हमारी और आपकी इसी मैदान में मुलाकात होगी तो इंशाअल्लाह हम इन चीज़ों को कुछ और तफसील से फिर लेंगे बिइज़्निल्लाह ताला। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास मसला ये रहा कि असल अगर मौजूद है तो हवाशी को भी क्या करेंगे, हज्ब करेंगे, ठीक है। करीबी हवाशी यानी जो उस मंजिल पे जैसे बाप है और भाई है तो वहाँ पर तो अहले इल्म का इत्तेफाक है कि उनको हटा दिया जाएगा। दादा हैं और चचा हैं तो इत्तेफाक है कि उनको क्या किया जाएगा, वो लोग हटा देंगे। इख्तिलाफ कुछ नुक्तों पे है, जैसे दादा और भाई हुए तो भाई
आपके हवाशी हैं और दादा एक ऊंचे हैं, तो क्या उनको हटाया जाएगा नहीं हटाया जाएगा, मसला है नहीं, उनके बीच मुख्तलिफ ही मसला रहा है। ये पहला नुक्ता रहा है। दूसरा नुक्ता यहाँ पे हवाशी के साथ रहा है कि आपके कुछ फ़र्अ हैं, तो अगर आपके फ़र्अ मौजूद हैं, भल भी पोतों के पोते क्यों ना हो, तो हवाशी को क्या करेंगे, हटा देंगे। ठीक है, आपके अगर फ़र्अ मौजूद हैं तो हवाशी का हिस्सा नहीं रहेगा, भल भी वो काफ़ी नीचे चले जाए। ठीक है, तो हमारे पास दूसरा नुक्ता रहा कि इसमें हवाशी में पहला नुक्ता क्या रहा, असल जो हवाशी को हजब करेगा, दूसरा नुक्ता रहा फ़र्अ जो हवाशी को क्या करेगा, हजब करेगा। बात समझ में आई है? फ़र्अ से मुराद कौन है, आपके बेटे, हवाशी से मुराद कौन है, भाई आपके या आपके चचा। अगर आपके बेटे मौजूद हैं तो भाई को और चचा को कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है कि नहीं? अगर आपके बेटे के बेटे मौजूद हैं तब भी भाई और चचा को कुछ नहीं मिलेगा। आपके पोते के पोते मौजूद हैं, मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला माशाल्लाह आपको इतनी लंबी उम्र दी और अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर कोई चीज़ बाइद नहीं है कि आपने अपने पोते के पोते से मुलाकात कर ली है। ठीक है, तो ऐसी हालत के अंदर अगर माना यानी एक फ़र्दी बात है कि जो है बेटा नहीं था, पोते नहीं थे, बेटे के पोते नहीं थे, कौन जा गए, पोते के पोते मौजूद हैं। ठीक है, तो ऐसी कैफियत के अंदर अगर आपका भाई ज़िंदा है तो उनको कुछ नहीं मिलेगा, भाई का बेटा ज़िंदा यानी आपका भतीजा ज़िंदा है तो उनको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि फ़र्अ मौजूद है। फ़र्अ असल को हजब कर दें। नहीं, असल में हवाशी भाई जो है ना, ये हवाशी असल के इसमें है, असल कौन है, असल से मुराद कौन है, बाप, बाप, दादा, दादा, परदादा, ऊपर तक। ठीक है, फ़र्अ से क्या मुराद है, बेटा, पोता, नीचे तक, एकदम नीचे चलिए आप। ये है असल। हवाशी कौन लोग हैं, दादा से हवाशी किनारे पे हैं। ठीक है कि नहीं, भाई हो गए, भतीजा हो गया, ठीक है कि नहीं, नीचे तक। और इस तरीके से ये आपके बाप से तरफ से जो हवाशी रहे, आपके दादा की तरफ से जो हवाशी रहे, आपके ताया और चचा हो गए। ठीक है, तायाजाद भाई, चचाजाद भाई हो गया आपका, नीचे तक। इस तरह से बोल सकते हैं कि असल के बेटे, बाप के बेटे, दादा के बेटे, ये वही सारे वही हवाशी वही हैं जो असल के, जो आपके असल में मिल रहे हैं, लेकिन क्या है वो आपके असल के हिस्सा नहीं है। जैसे दादा आपके असल के हिस्सा है, ठीक है, ये सब आपके भाई जो है असल में मिल रहे हैं, आप और भाई आपके बाप में जाके इकट्ठा हो रहे हैं ना, जी। लेकिन वो आपके भाई आपके असल में नहीं है, ये असल में आपके बाप हैं, दादा हैं। ये लाइन ऐसे ही जाएगी तो वो असल रहेगा, लेकिन वहाँ से नीचे जो ब्रांच आती है जो वो ब्रांच उसमें आ रहे हैं, वो हाँ। साइड में जो जाएगा नहीं, साइड में जा रहे हैं वो नहीं है, वो हवाशी है। ठीक है, देखो, एक महजूब करने वाला मसले में अगर एक बेटा मर गया तो उसके बच्चे जो पोते होते हैं उसको चाचा की तरफ से, अगर जिंदा चाचा जिंदा है उसकी तरफ से उनको मतलब बच्चे छोटे उनको मतलब ज़रूरत भी रहते हैं, अगर वो मर गया उसके बाप तो उसके चाचा की वजह से पोतों को उसी के बाप की वजह से महजूब होता है या दूसरे चाचा की वजह से महजूब होता है, किसी मतलब वो ज़रूरत पेश आती ना उन लोगों को, छोटे बच्चे हैं, किसी की जरूरत पेश आती है, अब एक उसका बाप मर गया पोते यानी जो ख्याल आप रखने की जरूरत पेश आती है। मतलब वो एहसान बोले आप जो बोले दादा वसीयत कर दादा सकता है। जी जो अगर लेकिन अगर ये इसका दलील है शेख इसमें मतलब अगर दूसरा चाचा है उसकी वजह से ये महजूब हो जा रहा है तो ये उसकी बाप कोई भी बेटा जिंदा है तो भी महजूब हो जाएगा, एक बेटा भी जिंदा रहा, 4 बेटे 10 बेटे हैं उसके, सिर्फ एक बेटा जिंदा है तो भी बाकी सब महजूब हो जाएंगे, बाकी सब महजूब हो जाएंगे, पोते में जो है बोलते पूरे महजूब हो जाएंगे, पोते महजूब हो जाएंगे, सारे महजूब हो जाएंगे अगर कोई बेटा मौजूद है। हमने जैसे मिसाल दिया था ना आपको कि 3 बेटे बहुत हो गए बाकी जिंदगी में, एक बेटा मौजूद था, भल भी वो
बेहोश की हालत में क्यों ना मौजूद रहे, बेटी है लेकिन जिंदा है तो नहीं। बेटी अगर है तो बेटी को आप आधा दे देंगे, बाकी के लिए क्या जरूरत है, असल में आसबा की जरूरत है। तो आसबा वहाँ पे कौन रहेगा, पोते रहेंगे, वहाँ मिल जाएगा। वहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन अगर बेटा रहा तो बेटा नहीं आने देगा किसी को। फिर एक ही बेटा क्यों ना रहा, भले बिस्तर पर पड़ा क्यों ना हो, भले भी पागल क्यों ना हो, कम सिन का भी हो या just कम born। सिन का हो, तीसरी माँ से हो, ठीक है। लेकिन बेटा है मरने वाले का तो बस काफ़ी, ठीक है। ये अल्लाह ताला का फैसला है। अच्छा, मिटा दे इसको। जी हाँ, हमारे पास यहाँ पे असल का हो गया, फरा का हो गया, ठीक है, हवाशी का हो गया। अब यहाँ पर मसला अब यहाँ पे शुरू होगा कि इनके बारे में हम हज के बारे में बात करेंगे, भाइयों के बारे में। हमने बताया था कि भाई जो है वो 3 किस्म के होते हैं। एक सगा भाई होता है और दूसरा बाप की तरफ से बाप की तरफ से जो भाई रहता है और तीसरा माँ की तरफ से जो भाई रहता है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, सगा भाई अगर मौजूद है तो बाप की तरफ वाला भाई नहीं आएगा। सगा भाई किनको हजब करेगा, बाप की तरफ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कहा जाता है कि कुव्वह जो है, ताकत जो है यहाँ पे ज़्यादा है, क्योंकि ये 2 रिश्ते से आ रहा है, बाप की तरफ से भी आ रहा है और माँ की तरफ से भी आ रहा है, ठीक है। तो वो उनको हजब कर देगा, यानी जो बाप की तरफ से भाई है उनको कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर माँ की तरफ से भाई रहेगा छोटा हिस्सा में तो उसको हजब नहीं किया जाएगा। फर्क करिए दोनों में। भाई सगा भाई है, ठीक है। भाई माँ की तरफ से, भाई बाप की तरफ से, ठीक है कि नहीं। भाई जो बाप की तरफ से है ये क्या है, आसला में शुमार हो रहा है। भाई जो माँ की तरफ से क्या है, वो साहिबे फर्द है ना। बताया था हम लोगों ने कि भाई जो है जो माँ की तरफ से, या तो उसको छोटा हिस्सा मिलेगा, अगर एक से ज़्यादा रहेंगे तो उसको एक तिहाई मिलेगा, ठीक है। तो भाई माँ की तरफ से अगर है तो उसको अपना हक छठा या एक तिहाई मिलेगा। लेकिन भाई अगर बाप की तरफ से है तो आसबा में शुमार हो रहा है, ठीक है कि नहीं। तो उसको यहाँ पे नहीं मिलेगा कुछ भी। क्यों? सगा भाई मौजूद है। राइज में देख रहे थे फर्ज वाले में, उसमें था माँ की तरफ से जो भाई है वहाँ पे अपने औलाद का औलाद उल-उम, हाँ जी, औलाद उल-उम कहा जाता है। भाई बहन दोनों आएंगे। जी, तो भाई बहन दोनों इसमें रहेंगे। लेकिन रहेंगे। अभी यहाँ पर बात जो कर रहे हैं हम भाई की बात कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे ठीक है। यहाँ पे असल तौर पर जो वारिस है ना, कोई फ़र्क नहीं होगा, लड़का हो लड़की हो, इसमें असल तौर पर, ठीक है। और- लेकिन यहाँ पे जो है असर हो जाएगा, क्योंकि अगर बहन रहेगी और यहाँ पर बहन है, सगी बहन एक है,
सगी बहन और बाप की तरफ से बहन एक है, तो बाप की तरफ से जो बहन रहेगी उसको छठा हिस्सा मिलेगा। तकमीलतन सुलुसैन, वो फर्ज में आ जा रही है, महान आ जा रही है, भाई नहीं आ रहा। भाई नहीं आएगा, भाई आसबा है। भाई लेकिन रहने वो भी की वजह एक से- कैफियत में, हर कैफियत में नहीं होगी। अगर बाप की तरफ से बहन है लेकिन सगा भाई मौजूद है, तो बाप की तरफ से बहन वाले को, बहन को कुछ नहीं मिलेगा। कैसे शुरू? बाप की तरफ से अगर बहन मौजूद है और सगा भाई मौजूद है, तो ये बहन नहीं तो है। बहन भी नहीं आएगी। ठीक है नहीं? ये इसकी- तो बाप की तरफ से जो लोग हैं वो असल तौर पे आसबा के दायरे के होने की वजह से सगे की तरफ से अगर मौजूद रहा भाई, तो इन सबों को किनारे कर देगा, कोई वारिस नहीं रहेंगे। लेकिन माँ की तरफ से जो रहेंगे वो लोग क्या रहेंगे? वारिस रहेंगे। ठीक है। और इन लोगों को रोकेगा कौन? हज कौन करेगा इन लोगों को? सगा भाई। ये सगा भाई नहीं हज करेगा, बाप औलाद करेंगे या बाप करेंगे। जो वो सारे भाइयों को जो हज करते हैं वही इन लोगों को भी हज करेंगे। ठीक है कि नहीं? जो हवाशी को हज करते हैं ना, वही इनको भी हज कर सकते हैं। गरज में थे, जी, गरज में थे, क्योंकि ये सब साहिब फर्ज हैं, इनको जो है कोई हजम नहीं करता। जल्दी हज नहीं करेगा जब तक कि जो है ना असल या फ़र्अ मौजूद ना हो। ठीक है। तो कुछ मामला हज के बारे में समझ में आया कुछ? तकरीबन यही चीज़ मालूमात मेरे पास अभी फ़िलहाल है देने के लिए। ठीक है। यानी हज का मामला इस पर अब हम ख़त्म कर रहे हैं। तो आप बहन के बारे में एक छोटा हिस्सा बोले, सिर्फ बहन रहा तो छोटा हिस्सा, अगर यहाँ पे सगी बहन रही सगी बहन रही तो फिर जो भाई की तरफ से बहन रहेगी, बाप के तरफ हाँ, बाप की तरफ से जो बहन रहेगी उसको जो है छठा हिस्सा रहेगा। मिसाल 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 से चीज़ ज़्यादा समझ में आती है। कहा जाता है कि फार्मूला जो है रोमन लोगों ने बहुत कुछ लिखा था, लेकिन फार्मूला की सही तत्वीक आकर के अंदलुस के अंदर मुसलमानों ने किया था। तो इसलिए इतने ज़्यादा वो लोग क्या हुए थे, आगे बढ़े थे। सिर्फ फार्मूला याद करने से इंसान आगे नहीं बढ़ता है जब तक कि उसको अमली तौर पे ना लेके आए। ठीक है कि नहीं? तो हम इन चीज़ों को जब अमली तौर पे लेके आएंगे तो इंशाअल्लाह बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मिसाल इसके लिए, इंसान का इंतकाल हुआ, इंसान का इंतकाल हुआ और उसके एक सगी बहन, एक बाप की तरफ से बहन, एक बहन माँ की तरफ से। ठीक है। अगर मीरास इसका तकसीम किया जाए तो कैसे तकसीम किया जाएगा इसका? सगी बहन को आधा रहेगा, बाप की तरफ से जो बहन रहेगी उसको कुछ नहीं मिलेगा। असल है कुछ नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि सगी बहन मौजूद है, वो हजब कर देगी बाप की तरफ से। आप लेट आए, मैं सुन रहा हूँ। सुना था कि लेट आए थे। हमने कहे थे कि भाई हजब करेगा अच्छा, बाप की तरफ बाप की से तरफ भाई, भाई। बहन ने का जिक्र नहीं किया था, बल्कि मिसालन जिक्र किया था कि अगर बहन होगी तो उसको कितना मिलेगा? एक छठा। छठा मिलेगा। तकमीलत सुलुसैन जो मुसलमान का फैसला है। ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे माँ माँ की तरफ से जो बहन है उसको छठा मिलेगा। ठीक है। ये रहा तफसील। लेकिन बहन की जगह पर अगर यहाँ पर भाई रहा, बहन की जगह पर अगर भाई रहा यहाँ पे, तो तकसीम क्या होगी यहाँ पे? बाप वाला भाई भी कट नहीं रहा है। बाप वाले की तरफ से जो भाई उसको कुछ नहीं मिलेगा,
माँ की तरफ से जो भाई उसको छठा मिलेगा, बाकी सगे भाई को जाएगा। अगर बाप की तरफ से यही है लेकिन बाप की तरफ से बहन है तो यही है, यही कॉम्बिनेशन में 20 वाला जो है बहन हो गई, बहन होगी। तब भी नहीं मिलेगा, क्योंकि सगा भाई होने की वजह से ये दायरे को सारे को क्या करता है, वो ब्लॉक कर देता है। ठीक है, शेख इसमें असल फुरा होने के बावजूद भी असल फरा मौजूद नहीं है यहाँ पे। नहीं है शेख। हाँ, अगर बाप मौजूद रहता तो इसको ठीक भी है, मिलेगा। ये सब कोई नहीं रहते इसमें। बेटा मौजूद रहता तो कोई नहीं आता इसमें। इसमें हवाशी में चाचा भी आता है, भतीजा वगैरह, भतीजा भी आता है, चाचा भी आता है, चाचा साथ भाई भी आता है। माँ के तरफ से हो या बाप के तरफ? हाँ, सिर्फ बाप। माँ की तरफ से जितने लोग रहेंगे, मामू हो गए हैं, खाला हो गई हैं, खालाजाद भाई, मामूजाद भाई, ये सब शुमार किसमें होंगे? ज़विल अरहाम में। ठीक है ना, ज़विल अरहाम में फ़राइज़ के अंदर जिनका मीराथ है वो महदूद दायरे में है। क्या है? महदूद दायरे में है। वो भी उसका एक अलग तरीक़ा है। वो हवाशी में नहीं आते जी, हवाशी में नहीं आते। हवाशी ज़रूर अरहाम को हजब कर देते हैं। जी, हवाशी बाप की तरफ से छोटा पूरा, बाप की तरफ जी से। बाप की तरफ से रहेगा, असल की तरफ से रहेगा हवाशी। हवाशी अगर रहे तो ज़विल अरहाम वगैरह तो उनको हजब कर देते हैं। जितने लोग हमने लिए हुए हैं यहाँ पे, अगर वो लोग मौजूद रहेंगे तो ज़विल अरहाम को कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, जितने लोग हमने मीराथ तकसीम किया हुआ है ना अभी, वो लोग अगर मौजूद रहेंगे तो ज़विल अरहाम को कुछ नहीं मिलेगा। ज़विल अरहाम उस हालत में आएंगे जब इंसान का इंतकाल हो, ना उसके असल का कोई हो, ना उसके फरा में कोई हो, ना उसके हवाशी में कोई हो। ठीक है, इन तीनों दायरे में कोई ना रहे, ऐसी हालत में फिर जो है क्या नाम है, हवाशी की तरफ रुजू किया जाएगा। इसमें वजाहत करें, जो भाई माँ के तरफ से आता है उसे मिल रहा है, हवाशी में आ रहा है, जो बाप के तरफ से आ रहा है ये उसके साथ नाइंसाफी हो, क्योंकि खून एक ही है बाप के। ना इंसाफी हो गया है, ऐसा लग रहा है थोड़ा। अल्लाह ताला का फैसला है मेरे भाई। और दूसरी बात, मैंने यहाँ पे एक इबारत लिखी थी कि जो बाप की तरफ से भाई है वो सब क्या हैं? आसबा में शुमार हो रहे हैं। तो आसबा में शुमार होने की वजह से उनसे ज़्यादा ताकतवर मौजूद है, इसलिए इनको हजब। ठीक है, मैं शायद ऐसे लिखा भी था। हाँ, वो सुन रहे थे, शायद देख नहीं रहे थे। अमूमन देखने और सुनने में बहुत फ़र्क होता है। अल्लाह तबारक व तआला से ज़्यादा सच बोलने वाला कोई नहीं होगा, सही बात है कि नहीं? लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की सिफत बता दी थी और कहे थे अल्लाह तबारक व तआला ने कि जाओ तुम्हारी कौम गुमराह हो गई है और उनको गुमराह करने वाला सामरी है। मूसा अलैहिस्सलाम गुस्से से वापस आ गए, कोई चीज़ नहीं। लेकिन जब आके अपनी कौम को इस कैफियत में देखते हैं तो अपने भाई का पकड़ लेते हैं, दाढ़ी पकड़ लेते हैं और सर के बाल पकड़ लेते हैं कि तुमने ये क्या कर बैठे। तो अहले इल्म कहते हैं हालांकि ख़बर पहले था, लेकिन जब उन्होंने अपनी आँखों से देखे तो कैफियत बदल गई, ज़्यादा आ गई। इससे अहले इल्म ने लिए हैं, जिक्र किए हैं कि आँख से देखने वाली चीज़ ज़्यादा कवी होती है बनिस्बत सुनने। ठीक है, ये हवाशी है, सारी बातें हवाशी है। हम आते हैं अब अगले मसले की तरफ, जो हमारे साथ आज के मसाइल में से एक ज़रूरी मसला है, या आज के दर्स में से एक ज़रूरी दर्स है। वो क्या है साथियों? आउल का मामला। क्या है वो? आउल।
अस्तगफिरुल्लाह। साथियों, आउल का असल फ़िक्रा क्या है कि अस्हाब फ़र्द ज़्यादा हो जा रहे हैं, ठीक है कि नहीं, और जो उसके हिस्स हैं वो कम हो जा रहे हैं। अस्हाब फ़र्द क्या हो रहे हैं? ज़्यादा हो जा रहे हैं। समझ रहे ना? अस्हाब फ़र्द कौन है? वही जो हमने 10 लोगों को गिनाया था ना, 10 किस्म के लोग, वो लोग ज़्यादा हो जा रहे हैं और उनके हिस्स क्या हो रहे हैं? कम हो जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे जी, इससे हाँ, हिस्से जो है, मिसाल के तौर पर इंसान का इंतकाल हो रहा है या औरत का इंतकाल हो रहा है, उसके शौहर हैं, इंतकाल हो रहा है एक शौहर एक ही रहेगा लेकिन ज़ुबान पर एक चीज़ जारी है। शौहर और 2 बहन सगी, 2 सगी बहन, ठीक है, और एक भाई माँ की तरफ से, ठीक है। यहाँ पे शौहर कितना मिलेगा? आधा मिलेगा, क्योंकि औलाद नहीं है, ठीक है। सगी बहन को कितना मिलेगा? सगी बहन को आधा मिलेगा, दो बटा, और भाई जो माँ की तरफ से हैं एक बटा 6। अगर देखा जाए तो आधा 2/3 ये कंप्लीट ज़्यादा हो रहे हैं, है कि नहीं? और छठा और 2/3 अगर लिया जाए तो तकरीबन करीब हो गए, बाकी छठा बाकी रहेगा और एक पूरा हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये असल में अस्हाबे फुरूद ज़्यादा हो जा रहे हैं, ठीक है कि नहीं? और हमारे पास जो इसके लोगों के हिस्से हैं वो एक है, यानी एक बोतल पानी 2 आदमी इससे पी सकते हैं और पीने वाले यहाँ पे 4 हो गए हैं। एक बोतल पानी 2 के लिए काफ़ी होता है, लेकिन कैफियत क्या है कि पीने वाले कितने हो गए? 4। यानी आप एक, मैं बता रहा हूँ अंदाज़ा, इस तरीके से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि हमारे पास चीज़ महदूद है लेकिन हिस्से वाले लोग ज़्यादा हो गए हैं। अब ऐसी कैफियत के अंदर क्या किया जाएगा? ऐसी कैफियत के अंदर अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि जो ताकतवर ज़्यादा है उसको मिलेगा। उनके नज़दीक क्या है? सबसे ज़्यादा ताकतवर वो पहले बीवी या शौहर हो, ठीक है। फिर उसके बाद वो लोग असल को कहते हैं अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, और उसके बाद फरा को कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के नज़दीक शौहर लेगा और जो बाकी रहेगा वो 2 बहनों को जाएगा। तो आप कहेंगे ना वो 2/3 से कम है, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं यही, लेकिन जमहूर सहाबा और उनके बाद में जमहूर उलमा, अब्दुल्लाह क्या कहते हैं, उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो फैसला था और अली इब्न तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भी ये फैसला है क्या कि ये मसला आउल में शुमार हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसका ये है कि सबों को मिलेगा, ठीक है कि नहीं, लेकिन हिस्से कम हो जाएंगे। मिलेगा सबको लेकिन परसेंट के तौर पर उनको मिलेगा, हिस्से कम हो जाएंगे। यानी ये मसला अगर हम अभी लेंगे तो कितने से रहेगा? ये 6 से रहेगा। शौहर को कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। बहन
दो बहनों को 4 4 मिलेगा जी और ये एक रहेगा। ठीक है, मसला ये किससे हो जाएगा? 7 पे 7 8 से हो जाएगा। ठीक है ना, मसला कैसे हो जाएगा? कैसे हो जाएगा ये? 8 से हो जाएगा। यानी असल तौर पे वो 6 से होना चाहिए, लेकिन उसको कर दिया गया क्या, यानी असल 6 हिस्सा रहना चाहिए वो, लेकिन उसको 8 हिस्सा कर दिया गया ताकि वो सबों में इस तरीके से तकसीम हो जाए। और साथियों अभी इस पर अमल हो रहा है, औल पे अमल हो रहा है, और हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास वाली राय के ऊपर अमल नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो राय है उसमें फिर एक इज्तिहादी नुक्ता आ जाएगा, वो ये कि फिर मैयत के करीब कौन लोग ज़्यादा हैं, तो फिर वहाँ पर भी दूसरी राय होना शुरू हो जाएगी। नहीं, मैयत के करीब ज़्यादा औलाद होते हैं, तो कहेंगे नहीं, कुछ लोग नहीं, मैयत के करीब ज़्यादा वालिदैन होते हैं, ठीक, कुछ कहेंगे नहीं और होते हैं, फला होते हैं, फला। तो एक दूसरा इज्तिहाद का मामला आ जाएगा। अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो राय थी और उमर ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो राय थी, और इसी पर जुमहूर सहाबा और जुमहूर उलमा हैं, तो वो राय क्या है, ज़्यादा करीब है, और इसी को क्या कहा जाता है, औल कहा जाता है। तो अगर हम नुक्ता साथियों, ये रहा मसला औल का, और इसकी हमने एक से ज़ायद तत्वीक मसाइल कल और परसों ले चुके हैं हम लोग। ठीक है, ये मसला औल का था, और उसके बाद अब एक और मसला आ रहा है, वो किस चीज़ का, रद्द का। 1000 रियाल है। हाँ। अब ये 8 हिस्से हम 6 लोगों को कैसे तकसीम करेंगे, कितना मिलेगा? 1000 रियाल है, तो कितना मिलेगा शोहर को, बहनों को कितना? भाई रद्द लेने के बाद ही जवाब का जवाब दूंगा, चलेगा जी? रद्द हम ले लेते हैं, उसके बाद जो है क्या कहते हैं, टाइम कितना है मेरे पास जी? 5 मिनट है बस, 25 मिनट है, 25 मिनट है हमारे पास, और उसके बाद फिर कितना टाइम रहेगा? अच्छा खासा टाइम, 2 घंटे। अच्छा खासा टाइम मेरे पास नहीं रहेगा, आपके पास अच्छा टाइम है। 2 घंटे और रहेंगे आप। 2 घंटे रहे ठीक ठाक तो रहेगा। 10 तक है, उसके बाद फिर सवाल के टाइम देना रहेगा। सवालात उसी बीच में हल करते रहेंगे। अब जी? तो व्हाट्सएप पे ऑलरेडी जो है ना लोग सवालात बहुत हैं, शादी कर रहे हैं, ऑलरेडी बीच में सवाल लोग करते ही हैं वैसे, तो सवालात के लिए खास टाइम ना निकाल कर बाकी रखें। चलें, ये मसला आप लोग अपने पास कैमरा रख लीजिए, हम बाद में इसको हल दोबारा भी करेंगे। अभी हम लेने की कोशिश कर रहे हैं क्या चीज़, रद्द। साथियों ये एक कैफियत है, इसका जो उल्टा रहेगा उसको क्या कहा जाता है, रद्द कहा जाता है। ज़्यादा हो गया, ठीक है, ये यहाँ पे कम हो गया, कम करना पड़ा। नहीं, हाँ हिस्से कम करना पड़ा, लेकिन क्या हुआ, वारिस ज़्यादा हो गए हैं, असहाबे फ़र्द यहाँ पे ज़्यादा हो गए हैं। ठीक है कि नहीं, लेकिन वहाँ पे क्या है, असहाबे फ़र्द कम हैं। ठीक है, बाकी हिस्सा रह रहा है, लेकिन असहाबे फ़र्द क्या हो रहे हैं, वहाँ पे कम हो जा रहे हैं। इसका उल्टा, हटा दो इसको। रद्द में साथियों असल तौर पर रद्द वाक़ उस हालत में होता है जब कोई साहिब फ़र्द, जब कोई आसिब ना हो। क्या ना हो, यानी सिर्फ साहिब फ़र्द हो, आसिब ना हो। यहाँ पर भी असहाब फ़ुरूज़ ज़्यादा हो गए, और कोई आसिब आएगा उसको लोग किनारे कर देंगे, आपकी जगह नहीं है अभी। ठीक है, यानी मिसाल के तौर पर इस हालत के अंदर चचा अगर आ गया तो उसे कुछ नहीं मिलेगा।
चाचा को कुछ नहीं मिलेगा, क्यों? मसला ख़त्म हो गया है। कुछ है ही नहीं, जी कुछ है ही नहीं तो देखे क्या। जी हाँ, यहाँ पे उसे कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन सगी बहन अगर नहीं होती तो चाचा को अच्छी रकम मिलती, क्योंकि वो आसिब रहता, ठीक है कि नहीं? तो यहाँ पे आसबा को कोई हिस्सा नहीं मिलता। रद में आसिब है ही नहीं, क्योंकि अगर आसिब रहता तो रद नहीं होता, क्योंकि बाकी उसको मिल जाता। बात समझ में आई? मिसाल से बात समझ में आएगी। चाय मेरे लिए क्या? मैं भूल गया। गरम चाहिए आपको? ठंडी हो गई होगी वो एसी में। इसमें एक सवाल, हलाल है ना, कोई मसला नहीं। क्या बोल हाँ जी, इसमें एक सवाल, ये सगी बहन चाचा को हजब कर देती है। सगा भाई, सगा भाई बोले सगी, सगी बहन, यहाँ पे सगा भाई कहाँ है? सगी बहन, सगी बहन है। चाचा होता तो नहीं मिलता। तो उसको नहीं चाचा आसिफ है, सगी बहन साहिब फर्द है, ठीक है कि नहीं? यहाँ पे हज कौन करेगा? भाई, सगा भाई हज तो करेगा। हजब नहीं है, लेकिन वो आसिफ है फिर भी, लेकिन वो आसिफ है लेकिन नहीं मिलेगा। हजब से हाँ, ज़कर करेगा हजब उसको, ठीक है? यह सगा भाई होता हजब करता, या बाप की तरफ से भाई होता तो हजब करता। चाचा को मिटा दें, मिटा दें इसको साथ में। इंसान का इंतकाल हुआ और उसकी सिर्फ 2 बेटियां हैं। ठीक है, इंतकाल हुआ और कितनी हैं? सिर्फ 2 बेटियां हैं। असल में कोई नहीं है, फर्आ में 2 बेटियों के अलावा कोई और नहीं है। हवाशी में इनका कोई चचा नहीं था मिसाल के तौर पे, और न ही इनके दादा का कोई चाचा है। दादा के ठीक, दादा का कोई चचा नहीं है, और दादा के कोई औलाद नहीं है जो इन लोगों के चचा बन रहे हैं, और इनके बाप के औलाद नहीं है जो इनके भाई बन सकते हैं, ठीक है? और इनके कोई दूर के कोई मुशारिक भी नहीं है। तो क्या होगा ऐसी कैफियत के अंदर? 2 बेटियों को कितना मिलेगा? 2 तिहाई मिलेगा, ठीक है कि नहीं? असल ये है, और बाकी रद्द के तौर पर है। मरने वाली मर्द हो और दोनों में से कोई भी हो जाएगा, क्योंकि बेटी माँ के लिए भी 2 बेटी रहेंगी, बाप के लिए भी 2 बेटी रहेंगी। मान लीजिए सगी बहन हो तो जी, मरने वाली औरत है। हाँ, और सगी बहन औरत, मरने वाली बहन है और सगी मरने वाली औरत है इसमें। औरत है, औरत की सगी बहन हो, मौजूद है यहाँ पे। बेटी यहाँ पे अगर सगी बहन मौजूद रहेगी, ठीक है, तो ये क्या कैफियत रहेगी इसकी? और बेटियां भी ज्यादा चलेगा शायद, एक 2 से ज्यादा। 2 से होगी, 4 हो गई, 5 हो गई, 6 हो गई, कोई मसला नहीं। लेकिन सगी बहन यहाँ पे रहेगी। आधा है। सगी बहन को कितना रहेगा? छठा आधा सदस्य छठा साथों, कल की मेहनत ज़ाया जाएगी फिर। सगी बहन को क्या रहेगा यहाँ पे? बेटियां हैं वो तो बिना रहे। साथियों याद करिए, वहाँ है बाकी रहेगा। क्यों? हाँ वो
बेटियों के साथ बहनें क्या होती हैं? असबा बिल गैर, आसबा में माल माल गैर, गैर होती है। बिल गैर में लड़की बिल होती है। गैर अब जी, इनके लड़का साथ होता तो हाँ है ना। आसबा माल गैर लिए हैं हमने ना। आसबा 3 थे, एक बिन्नस थे, एक बिल गैर, आसबा बिल गैर थे और एक माल गैर थे। माल गैर कौन था? कि बहनें बेटियों के साथ। तो यहाँ पे बाकी था, तो यहाँ पे फिर रद्द नहीं होता। अगर बहन हो गई होती तो रद्द नहीं होता, बाकी कौन लेती? सगी बहन ले लेती। तो लेकिन अगर सगी बहन मौजूद नहीं है तो क्या रहेगा मसला? यहाँ पे रद्द का रहेगा। इसी तरीके से रद्द में ये मसला थोड़ा सा आप अब गौर करिए। बीवी है, ठीक है, और एक सगी बहन है। बीवी और एक सगी बहन। बीवी को चौथा हिस्सा है, बहन को सगी बहन सगी बहन को आधा रहेगा, ठीक है। कोई आसिब नहीं है और इनके अलावा कोई और वारिस नहीं है। ऐसी कैफियत में क्या किया जाएगा? रद्द। किसके ऊपर रद्द रहेगा? बीवी के ऊपर यहाँ पे रद्द नहीं रहेगा। ये कायदा रद्द में आप लोग याद कर लीजिए। रद्द बीवी शौहर के अलावा बाकी लोगों पे रहेगा। ये मसला सहाबा कराम का, इसके ऊपर फतवा हदीस एक आई है, लेकिन उस पर अहले इल्म का कलाम है सेहत और ज़अफ़ के नाहियत से, ठीक है कि नहीं। इसीलिए जुमहूर अहले इल्म का इस मसले पर इत्तेफाक है कि शौहर और बीवी पर रद्द नहीं रहेगा। रद्द बाकी सारे लोग, सारे असहाब फ़र्द पर रद्द रहेगा सिवाय बीवी और शौहर। तो हमारे पास रद्द के अंदर पहला कायदा क्या था कि रद्द करते वक्त कोई आसिब ना रहे, क्योंकि अगर आसिब रहेगा तो रद्द नहीं होगा। नंबर 2, रद्द में बीवी और शौहर ना हो, क्योंकि सबों के लिए, सारे असहाब फ़र्द के लिए रद्द रहेगा सिवाय बीवी और शौहर के, ठीक है। तो अब ऐसी कैफियत के अंदर किया क्या जाएगा? इस मसले को 4 पर तकसीम किया जाएगा। एक बीवी का रहेगा, 2 बहन का, प्लस जो एक बाकी है वो भी इनको, बहन को मिलेगा, ठीक है। वादे रहा। एक्स्ट्रा जो है वो सिर्फ बहन को जाएगा। जी शादीशुदा भी जी, बहन शादीशुदा शादीशुदा रहे, तलाक़शुदा रहे, बेवाशुदा रहे, कोई असर नहीं होगा यहाँ पे। उसके ज़ाती मामला से कोई ताल्लुक़ नहीं रहेगा। यहाँ पर मरने वाले से उसका क्या ताल्लुक़ वो देखा जाता है बस, ठीक है कि नहीं। ये हिंदुआना कानून है कि अगर बेटी की शादी हो गई, बहन की शादी हो गई, वो अजनबी हो गई है, अब उसके बाप के घर से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं। इस्लाम का ये फैसला नहीं है, ठीक है। इस्लाम का फैसला ये है कि वो आपकी बहन है, वो आपकी बेटी है, हमेशा ठीक है, वो हमेशा के लिए रहेगी। भल भी उसकी एक से ज़्यादा शादी हो जाए, एक जगह हुई तलाक हो गई, दूसरी जगह हुई तलाक हो, तीसरी जगह होगी बेवा हो गई, फिर तलाक शादी, जितनी मर्तबा हो, लेकिन क्या रहेगी? वो आपकी बेटी रहेगी। मीराथ के अंदर उसका हक रहेगा। ये इस्लाम का फैसला है। इसे हिंदुआना हमारे पास जो रस्म है, अल्लाह तबारक व तआला ये चीज़ को हम लोग के माहौल से ख़त्म करे कि जा कर के शादी के वक्त बेटी को जहेज़ दे दिया जाता है, इस बनिस्बत से कि अब उसको मीराथ में कोई हिस्सा नहीं है। और भाई भी आते हैं और कहते हैं
कि शादी वक्त मेरे बाप ने तुमको इतना दे दिया था, ठीक है। तो ये इस्लामी रस्म नहीं है, ये गैर मुस्लिमों से मुसलमानों के बीच में आया हुआ है रस्म, ठीक है कि नहीं। तो ये चीज़ का एतबार नहीं किया जाएगा इस्लाम में और शरीयत में। और मीराथ के अंदर, ठीक है, ये चीज़ का ख़ास ख्याल रखा जाए कि यहाँ पर बहन को हम देख रहे हैं बहन के नाहियत से, अब उसकी शादी हुई हो शादी ना हुई हो, वो बेवा हो या वो क्या कहते हैं तलाक़शुदा हो, कोई फ़र्क नहीं होगा। रद्द का मतलब एक्स्ट्रा है ना, एक्स्ट्रा जी, वो एक्स्ट्रा जो जिसको मिलेगा बीवी शौहर के अलावा सबको रद्द है, सबको है, मतलब एक्स्ट्रा बीवी शौहर को नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये हमारे पहले मसले में 2 ही बेटियां थी, 2 तिहाई में बेटियों में 2 तकसीम होने के बाद बचरा 1 तिहाई, फिर 2 बेटियों में तकसीम होगा आधा आधा, तो मतलब टोटल आधा आधा हो जाएगा। लेकिन हम इसलिए इसको रख रहे हैं ताकि एक चीज़ हमारे जहन में रहे कि उनको असल फ़र्ज इतना मिल रहा है और जो बाकी मिल रहा है वो फ़र्ज के तौर पे नहीं मिल रहा है, वो रद्द के तौर पे मिल रहा है। लेकिन मिलेगा उन्हीं को मिलेगा जी, आधा आधा मिलेगा मिलेगा उन्हीं को। जी कल भाई जी एक्चुअली कल में नहीं आया था, ये रद्द का क्या मामला है और रद्द बाकी क्या मामला है, समझ में नहीं आया। अल्लाह आपको खुश रखे। हमारे पास कई जगहों पर कुछ लोगों का इंतकाल हो जाता है, उनके जो वारिस रहते हैं वो या एक बेटी रहती है या एक बहन रहती है, ठीक है कि नहीं। इन लोगों का जो इस्लाम ने हक़ दिया हुआ है वो महदूद है, आधा होता है माल में से या चौथाई हिस्सा होता है माल में से, नहीं आधा होता है माल में से या छठा हिस्सा होता है माल में से, ठीक है कि नहीं, या 2/3 होता है माल में से, ठीक है। तो अब यहाँ पर मिसाल के तौर पर यहाँ पे 2 बेटियाँ हैं हमारे पास, 2 बेटियों को 2/3 मिल रहा है माल में से। अच्छा, अब यहाँ पे माल का 1/3 बाकी रह रहा है, तो ये 1/3 को किया जाए। कोई और वारिस नहीं है मरने वाले, ना तो कोई चचा है, ना कोई बाप है, ना कोई बेटा है, ना कोई, ठीक है, तो कोई नहीं है यहाँ पे, तो क्या किया जाएगा इस माल से। इस माल को जब कोई नहीं रहेगा इन्हीं बेटियों में उसको वापस किया जाएगा। ये जो हम वापस कर रहे हैं ना, इसको रद्द कहा जाता है। एक्स्ट्रा जो उनको उनके फर्ज से ज़्यादा उनको वापस जो दिया जा रहा है, इसको क्या कहा जाता है, रद्द कहा जाता है। माफी चाहता हूँ, घुमा फिरा के क्यों जो बाकी है ना उनमें तो करके तो हो नहीं रहा। घुमा फिरा के इसलिए क्योंकि इस्लाम का फैसला पहले सुनाया जाएगा, ठीक है कि नहीं, ये इस्लाम का फैसला उसको पहले सुनाया जाएगा। उसके बाद उनको ये चीज़ दिया जाएगा कि कल को अगर मालूम हो गया कि इसका एक चचा है जो अभी फला मुल्क में ज़िंदा है, होता है कभी कभी ऐसे, तो क्या रहेगा कि लड़कियों को मालूम रहेगा कि जो हमको एक्स्ट्रा मिला था उसको हम निकाल दे, किनारे कर दें, बस बाकी हिस्सा हमारा मौजूद है, जो एक्स्ट्रा था हम उसको किनारे कर दें। इसलिए हम रद्द के अंदर पहले जो उनका हक होता है उसको दे देते हैं, जो अल्लाह ताला ने सुनाया हुआ है, ठीक है, और बाद में उनको सुनाते हैं कि आपको एक्स्ट्रा इतना मिल रहा है, वो रद्द के तौर पे मिल रहा है, बोनस के तौर पर, जैसे भाई बता रहे हैं, या एक्स्ट्रा मिल रहा है आपको, ठीक है। कल को कोई मरने वाले का चचा आ गया, भाई आ गया, या उनके चचाजाद भाई आ गया, या उसका भतीजा आ गया, तो ऐसी कैफियत में आप जो है इतना हिस्सा निकाल देंगे जो आपको रद्द के तौर पर मिला, एक्स्ट्रा मिला है, ठीक है। बहुत है बात। तो बीवी शौहर को ज्यादा हक मतलब कि रद्द जो है जो मिलने के लिए क्यों नहीं मिलेगा। अब वो उसका मामला यही है कि एक हदीस आई है जिसमें बताया कि वो हदीस के ऊपर अहले इल्म का कलाम है, ठीक है कि नहीं, उसकी बुनियाद पर ये चीज़ का फैसला किया गया है। जी वक्त है, ठीक तो कुछ सवाल ले लेते हैं, फिर उसके बाद जो है आगे हम इंशाअल्लाह। अभी बीवी और बहन बच्चे 2 बच्चियाँ हैं ना, और भाई है जो लड़की की तरफ भी है, या एक मिनट पहले बताएं, बीवी है और कौन है? 2 लड़कियाँ हैं। 2 लड़कियाँ हैं और 3 भाई हैं। 3 भाई हैं।
भाई का सवाल है कि बीवी है और दो बेटियां हैं और उनकी सगी बहन और सगी भाई सगी बहन सगी बहन है औरत की और नहीं औरत बहन ना, पहले आप ये देखिए मरने वाले का हिसाब लगाइए। अच्छा इंसान का इंतकाल हुआ है, ठीक है कि नहीं, इनके क्या कहते हैं, एक बीवी रही, बीवी के साथ बच्चे। दो बेटी रही, उसकी बहन यानी जो बच्ची बेटियां हैं उनकी फूफू थी, आप फूफू नहीं हाँ। ये खाला खाला नहीं, खाला के खाला साथ नहीं आएगी खाला नहीं आएगी, चाचा यानी साली रहेगी, मरने वाले की साली रहेगी। नहीं, चाचा रहेगा तो 3 चाचा चाचा कौन है, किसके, लड़कियों के लड़कियों के चाचा रहे, तो इसका मतलब ये है कि 3 भाई थे मरने हाँ, वाले भाई के, मरने वाले के 3 भाई, सगे भाई, ठीक है, ये ऐसे है। हाँ। ऐसी हालत के अंदर बीवी का हिस्सा 8वां रहेगा, दोनों बेटी का जो हिस्सा रहेगा वो 2/3 रहेगा, बाकी 3 भाइयों का रहेगा। मसला जो है कि 8 से रहेगा, बीवी को 1 मिलेगा, दोनों बेटियों को 4 क्या कहते हैं 6 मिलेगा, और बाकी जो रहेगा वो 3 भाई बांट लेंगे। 3 भाई आपस में बांट लेंगे। यहाँ पे मामला हो रहा है इंतजार हो रहा है, 3 वर्ष से जाएगा 24 से रहेगा, माशाल्लाह 24 से रहेगा। यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 16 कैसे रहेगा, हाँ ठीक है। और ये 3 जो आया कैसा है ये 6 आया क्योंकि 2/3 बेटियों को मिला है। लेकिन ये एलसीएम शुरू में ही है ना 24 का है, टोटल 8 नहीं है, 8 नहीं होगा 24 8 और 3 है ना नीचे जी 1/8 है, 1/8 है और 2/3 है, 24 ही तो 8 3 24 आ जाएगा। पहले 24 हिस्से में से ही निकालना। आपने पहले जो 8 लिया ना हिस्सा, वो वहाँ पे शुरू में ही 24 हो जाएगा, बाद में 3 से शुरू में 24 क्यों हो जाएगा? 8 और 3 हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए रुजू करता हूँ अपने फौज से, ठीक है, रुजू कर रहा हूँ अपने फौज से। चलिए माशाल्लाह आप लोग इस्लाह कर लिए मैंने, माशाल्लाह। ये शुरू से ये 24 रहेगा क्योंकि यहाँ पर 2 है और 3 16 रहेगा, सीधे जो है 3 और 16 फिर बाकी 5 3 और 16 रहेगा। 16 कैसे चाहिए 3 into 6 into 2 8 into 2 वही था, मैं 16 शुरू में बोला था, मेरे माइंड में चल रहा हो। ये यहाँ पे है 5 नंबर पे, आयों को 5 जाएगा, ठीक है। 8 एक मिनट 8 का यहाँ पे 3 रहेगा, 2/3 का 8 जब रहेगा तो वहाँ पे 16 रहेगा, और 3 भाइयों का क्या रहेगा, ये 5 रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, इंकिसार हो रहा है, इंकिसार के साथ ज़र्ब किसने से रहेगा, 3 से रहेगा, तो कितना आएगा यहाँ पे 72 हिस्से होंगे, 24 हाँ 72। 72 तो 9 हिस्से बीवी के जाएंगे, और क्या कि 48 मतलब बेटियों को 24 जाएगा, 2 बेटियां हैं ना, ठीक है। अच्छा अब भाइयों को देखो 5 15 बताओ, 5 जाएंगे भाइयों, एक भाई को 5। मैंने नहीं हल किया, मैं हल किया तो गलत हो गया, साथियों ने हल किया। सलाम चेवरलेट बनना है। यहाँ पहले चेवरलेट है क्या नहीं आप लोगों में से किसी? अरे हमें हमदुल्ला में किया नाश्ता लाने गए हम जी। 1000 रियाल को औज में तकसीम करना। अभी भाई पहले अलग हो गए, मोइन भाई थोड़ा देखो जाके कैसा है, कोई तीनों भाई हाँ हाँ अलग अलग डिवाइड हो गया है, हाँ, हाँ। यानी अपनी फैमिली अलग है, इनकी फैमिली अलग है, सबकी अलग है। कोई बात नहीं, अगर इसके हिसाब में कैसे तकसीम करना है, कोई बात नहीं, वो अलग हो गए हैं तो उनको हम जो है क्या नाम है 5 हिस्सा दे रहे हैं सब। देना ही पड़ेगा। हाँ
अलग हो गए एक घर में, जैसे भी हो, अलग मुल्क में भी चले गए, अच्छा तो उनको उतना हिस्सा रहेगा, किनारे कर दिए, जब आएंगे वो ले लेंगे अपना। अलग अलग झगड़े करके वो झगड़ों में कुछ हिसाब नहीं बोले अलग अलग ऐसे भी हो गया, मारा पीटी करके भी अलग हो गए तो छोड़ने का अवल नहीं। में 1000 रियाल को तकसीम करना था ना, वो एक बात वो मिलने का ही नहीं मिलता है। और हिस्से लोग कम है, हिस्से ज्यादा हो रहे थे, 1000 रियाल में कैसे तकसीम करेंगे? नाश्ते के बाद इंशाल्लाह। नाश्ते के बाद इंशाल्लाह। अच्छा, एक मेरा और एक सवाल ले सकते हैं? छोड़ो अच्छा अच्छा आप लेंगे वो ले लें, हमसे ले लें। मैं नाश्ते पे पूछना। अच्छा नाश्ते में मत पूछिए प्लीज।